कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं चैनल पर आज से स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट समय बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड। ओके, तो प्लीज ध्यान समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 दिए गए हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज बना लेते हैं, फिर हम उनके शीर्ष लिख देंगे ABCD डालकर। और समचतुर्भुज बच्चों वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, राइट। ये देखिए हमारा समचतुर्भुज तैयार हो गया। अब क्रम से हम ABCD नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा A, B, देन C और ये हो जाएगा हमारा D। अब क्रम के अनुसार ही हम इनके शीर्ष लिख देंगे। पहला हमें दिया गया है 3,0, फिर हमें दिया गया है 4,5, फिर हमें C दिया गया है -1,4, देन नेक्स्ट दिया गया है -2, -1। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो पहले तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 संपूर्ण विकर्णों का, मतलब जो इसके विकर्ण दिए गए हैं उनके विकर्णों का गुणनफल, वो होता है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर हमें विकर्ण फाइंड करना है। विकर्ण एक तो आपको BD नजर आ रहा है और एक आपको AC नजर आ रहा है, तो इन दो विकर्णों को पहले हमें फाइंड करना है, उसके बाद हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो आया आपको क्वेश्चन समझ में? चलिए अब हम ले लेते हैं विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से हैं हमारे? विकर्ण है हमारा AC और BD। तो पहले हम AC को सॉल्व करते हैं। AC में हम A के शीर्ष लेंगे और C में हम ये वाले शीर्ष लेंगे। तो AC के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? AC के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना होगा जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में समझा था। तो देखिए अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैडम x1 x2 कैसे? तो देखो ये मेरा x1 ये y1 और ये मेरा x2 और ये y2 हो जाएगा, राइट। यहां लिख भी देती हूँ x1 y1 देन ये x2 और ये y2। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए 3 मेरा x1 है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जिसे माइनस करना है x2 ये रहा मेरा -1, तो ब्रैकेट लगाना होगा छोटा वाला, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लग जाएगा। फिर y1 ये रहा 0, जिसे माइनस करना है, y2 ये रहा हमारा y2 जो दिया गया है हमें 4, यहाँ पर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व करके हम AC की दूरी फाइंड करेंगे। यहाँ पर 3 ऐसा का ऐसा माइनस प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब 4 में से 0 घटाएंगे भी तो क्या आएगा -4 ही आएगा। अब यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों, और 4 4 से कितना होता है 16। तो अंडर रूट में हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पर 16 आ रहा है, प्लस -4 का मल्टीप्लाई -4 में तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 भी क्या हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे 16 और 16 32 हो जाएगा अंडर रूट में। अब 32 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 16 2 32, राइट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें और शॉर्ट करना है, जो हमें आंसर लेके आना है AC के बीच की दूरी उसे शॉर्ट लाना है। तो देखो जो 16 है, अगर मैं 16 स्क्वायर रूट बोलूं तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 4। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 4 और अंडर रूट 2, इसका तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट 2। अब हमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम यहाँ मन से मात्रक ले लेंगे, राइट। तो हमारे AC के बीच की दूरी तो आपके सामने आ चुकी है 4 अंडर रूट 2 मात्रक। अब हम क्या निकालेंगे BD। अब BD के लिए ये मेरा x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो चलिए BD के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे BD के बीच की दूरी एक वस्तु क्या हो जाएगा, वही हमारा फॉर्मूला दूरी सूत्र का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम x1 y1 वैल्यू पुट करते हैं, राइट। तो वैल्यू पुट करने पर x1 हमारा आ रहा है बच्चों 4,
जिसे माइनस करना है माइनस के 2 से, जो कि हमारा x2 है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, y1 हो जाएगा हमारा 5 माइनस y2 हो जाएगा हमारा माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपको भी इसी तरह सम में वैल्यू पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी इसे सॉल्व करना। 4 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस 5 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो 6 6 36, 6 6 36, दोनों में 36 आएगा। अब ये दो 36 आ रहे हैं तो इनको अगर मैं प्लस करूं, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इन दोनों को प्लस करूं तो 72 आएगा बच्चों, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए 72 ही लिख देते हैं। अब 72 जो है उसे किस रूप में लिख सकते हैं, तो 72 आता है 36 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 72 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट 36 का स्क्वायर रूट होता है। 36 2 क्या होता है, 72 होता है, तो हमने इसे और शॉर्ट कर लिया। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। अभी आपको बताया 6 6 36, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एटलीस्ट 6 और √2 ऐसा का ऐसा मात्रक। तो ये आप देख सकते हैं AC और BD दोनों की दूरी हमारे पास आ चुकी है। अब हम इजीली सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा के इसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेती हूं मैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि होता है इक्वल्स टू 1.5 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे विकर्णों का गुणनफल, ब्रैकेट क्लोज, 1.5 ऐसा कैसा। अब पहले तो विकर्ण कौन कौन से थे, तो विकर्ण हमारे कौन कौन से थे, एक तो AC और दूसरा BD। तो यहां लिख लेते हैं AC मल्टीप्लाई बाय BD। अब AC आपके सामने अभी क्या आया था बच्चों, हमने जब सॉल्व किया तो AC आया था हमारा 4√2, देन BD हमारा आया था 6√2, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो पहले 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आया हमारा 1/2, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 2। तो यहाँ तक कोई डाउट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई आता ही है। अब बचा 24 का 1 में करेंगे तो 24 1 24 मात्रक स्क्वायर, क्योंकि एटलीस्ट ये हमारा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में वर्ग लगाना कंपलसरी होता है। तो दैट्स योर आंसर। कितना आया ABCD सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। तो आया आपको समझ में बच्चों, छोटा सा सम था, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।